गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है मैंने अभी हाल ही में जो है वो कई सारे बच्चों से मैंने बात किया जो पढ़ रहे हैं बायोमेंटर्स में, और उनसे मैंने उनका जाना, मेरी टीम ने भी जाना, मैंने भी जाना कि भाई आप जो है वो किस समस्या को आप फेस कर रहे हैं। तो दरअसल समस्या जो जो समस्या को बच्चे फेस कर रहे हैं वो समस्या पता है क्या है? वो है एक्चुअली में वो है बैकलॉग का लगना। ठीक है, हालांकि वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे थोड़ा लेट ज्वाइन किए टारगेट बैच में, फोकस बैच में, और कुछ बच्चे जो है वो शुरू से पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी बैकलॉग लग गया। तो मैंने कोशिश किया जानने का कि बैकलॉग, ईमानदारी के साथ बताइए कि आपका पढ़ने का बैकलॉग कैसे लग गया। तो पता है आपको, अधिकांश बच्चों के आंसर थे कि सर वो है ना, हमने कुछ दिन चले गए थे कहीं पर, कुछ दिनों में हम शेड्यूल पूरा नहीं कर पाए, टाल दिया हमने, तो वो जुड़ गया। ठीक है, और इसलिए अब हम जो है वो बैकलॉग को देखकर हमको जो है वो बड़ी घबराहट सी हो रही है। ठीक है, देखो बेटा, एक चीज़ बड़ी सिंपल सी चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपने जहाँ आपने टाल मटोल किया, जहाँ आपने आज का काम कल पर टाला, टाल मटोल किया ना, वो काम जुड़ जाएगा। एक तो आपको उस दिन का काम पूरा करना पड़ेगा, पीछे से जो काम आप जोड़ रहे हो वो भी जुड़ जाएगा उसमें, और ये जब जुड़ा हुआ आपको बड़ा दिखेगा, एक पहाड़ जैसा दिखेगा, तो फिर आप घबराने लगेंगे, और घबराने लगेंगे तो आप क्या काम करेंगे? दो चॉइस होंगी आपके पास में, या तो आप मेरे को छोड़ देंगे या आप एग्ज़ाम को छोड़ देंगे, आप कि इस साल नहीं अगले साल। और दोनों चीज़ें गलत है। देखो, बायोमेंटर्स एकदम ईमानदारी के साथ जो पढ़ाते हैं बेटा, उतना तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं होगा। जो भी आपको उससे कम में बोलता है वो आपको भ्रम में आपको उलझा रहा है वो। ठीक है, सच्चाई ये है कि आपको जो है वो 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, 5-6 घंटे आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप जो है अपने आप को सिलेक्शन रेडी पाएंगे आप। और मैं कह रहा हूँ, इतना कर लोगे सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा, कोई दो राय नहीं इसमें, ईमानदारी के साथ करोगे आप। तो बैकलॉग लगाना बंद कीजिए भाई, क्योंकि जो लग गया है ना उसको वीकेंड में, अभी छुट्टी आ रही है, फेस्टिव सीजन है, अभी अक्टूबर में, नवंबर, सितंबर में कुछ है, कुछ अक्टूबर में है, कुछ नवंबर में है ना। तो वो जो जो वैकेशन आ रहे हैं ना, उनमें बैकलॉग कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। और रोज एक एक करके कुछ चैप्टर टारगेट कर लीजिए, उस बैकलॉग को कवर कीजिए, पेंडिंग मत रखिए। कई बच्चे पूछे सर पहले किसका बैकलॉग कवर करें, तो मैं बोलता हूँ पहले फिजिक्स का बैकलॉग कवर कीजिए। यदि बैकलॉग है आपका तो पहले फिजिक्स का कवर कीजिए, फिर केमिस्ट्री का कवर कीजिए, और फिर बायोलॉजी का जो है वो वीकेंड में कवर कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बेटा क्या होता है ना कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो है ना वो आप पर रहम नहीं करता वो, क्योंकि वहाँ पे देखो, पेपर सरल हो चाहे कठिन हो, पेपर चाहे सरल होगा ना, सब करके आएंगे, 90% कट ऑफ चला जाएगा। पेपर कठिन होगा तो जितना आपको बनेगा थोड़ा आगे पीछे हो लोगों बनेगा, कट ऑफ 60% चला जाएगा। जैसे यदि आप 2019 के बच्चे को देखें, 2019 के बच्चे को देखें आप, या 2018 वाले को देखें, तो 550 नंबर पे तो बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, 600 नंबर पे तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिल रहा है। 2016 में यदि हम बात करें तो यदि 600 नंबर है, मतलब आप तो बहुत मेरिट शुरू के टॉप 100 के अंदर है, टॉप 50 के अंदर है आप। तो पेपर का लेवल कम या ज़्यादा होने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। पेपर सरल होगा तो हम अंदर हो जाएंगे, कठिन होगा तो हम बाहर हो जाएंगे, नहीं। आप यदि निकलने वाले होंगे ना, पेपर का कोई भी लेवल होगा, आप ही अंदर होंगे। कठिन होगा तो 100 में से 40 बनेंगे बाकी बच्चों को, 100 में से जो है वो 50 बनेंगे तुमको, तुम सिलेक्ट हो जाओगे। सरल होगा तो 100 में से 100 बनेंगे तुमको, 100 में से 90 बनेंगे दूसरे को। वो 90 करके भी नहीं निकल पाएगा, तुम 100 करके निकलोगे। तो पॉइंट ये है कि पेपर के सरल या कठिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इस बात से कि हमारी कंसिस्टेंसी कितनी है। एक किसी स्पीकर से पूछा गया एक बार, कहीं पे कोई जो होता है ना सेमिनार टाइप होते हैं उसमें, कि यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको एक हाथी खाना है तो आप कैसे खाएंगे, एक एलिफेंट खाना है तुमको तो कैसे खाओगे, तो लोग आंसर नहीं दे पा रहे थे कि कैसे खाएंगे। तो उस आदमी ने आंसर दिया, एक एक कोर करके, एक एक निवाला करके खाएंगे, एक एक कोर करके खाएंगे, तो पूरा हाथी भी खा जाएंगे किसी दिन। पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना, आपको यदि 100 किलोमीटर भी चल रहा है, 10 किलोमीटर भी चल रहा है, तो आपको एक एक कदम तो लेना पड़ेगा ना। पहला एक कदम आगे लोगे, दूसरा कदम आगे तो आप आगे बढ़ोगे ना। तो पॉइंट ये है कि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा आपको। ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी लगातार। जीत और हार का डर दिमाग से निकाल दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। बायोमेंटर्स क्या फॉर्मूला देते हैं आपको,
ना जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। एक सच्चा कमांडो ना जीतने के बारे में सोच के खुश होता है, ना हारने के बारे में सोच के दुखी होता है। वो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करता है और उसका परिणाम उसको मिलता है। तो ना जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। मैं हमेशा कहता हूँ जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। अरे घिस दो यार अपने आप को, ठीक है। फिर वही वाली बात कि अभी माहौल ऐसा है कि सर आपने पढ़ने को बोला तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा, आपने पढ़ने को बोला, आपने टेस्ट लिया तो डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बगैर सॉल्यूशन क्या है बताओ? डिप्रेस मत हो बेटा। आपकी अपनी चाह थी मैं डॉक्टर बनने की, तो आप अपना एक बार ईमानदारी से पूरा 100% देकर देखो, फिर जो होगा वो देखी जाएगी, है ना। मैंने कहा ना लाइफ जो है वो आपको बहुत सारे अलग अलग आयाम दिखाएगी, ठीक है ना। आप कहाँ सेट करते हो ना, आपको अपने लिए कोशिश भी तो करनी होगी कम से कम, है ना। तो कई लोग जो है वो मैंने कहा ना कि आपसे कि यदि आप भगवान पर भी भरोसा करते हैं ना, आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं भगवान हमारे लिए कुछ करेगा, तो भैया एक बात याद रखो, भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठा हो। क्या भरोसा? वो चाह रहा हो कि तुम कुछ करोगे तो वो कुछ दे तुमको। मान लो जंगल में एक खजाना है, जंगल में एक खजाना गढ़ है, बहुत बड़ा खजाना है, और वो मेरी किस्मत का है, मेरी किस्मत का है। मेरे को कई बार निमंत्रण आता है, मान लो कि यार चलो जंगल में घूम के आते हैं, जंगल में एक अभियान है वो देख के आते हैं, जंगल में एक। मैं हर बार आलस्य के मारे जंगल जाने से मना कर देता हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी उस जंगल में जाता ही नहीं हूँ मैं, जहाँ पर मेरे नाम का एक खजाना गड़ा हुआ है। ईश्वर भी हैरान परेशान किया, जा क्यों नहीं रहा है, जाए तो मैं उसको खजाना दूँ। तो टिकट तो कटाना होगा बॉस, कहीं पहुँचना है ना तो टिकट तो कटाना होगा, ट्रेन में चढ़ना होगा, बस में बैठना होगा, तो तुम कहीं पहुँचोगे, मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन मुद्दा है कि कब तक। इसीलिए मैं कहता हूं कि सफर जारी रखिए, कोशिश करते रहिए लगातार, एक दिन मंजिल जरूर मिलती है बेटा, ठीक है। और इसीलिए गीता जी में जो बात कही ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, बहुत बड़ी बात है। आपको सिर्फ करते चले जाना है, करते चले जाना है, आपको एक दिन होगा, एक दिन होगा, झक मार के सफलता का तुम्हारे पास आना पड़ेगा। और सच्ची बात है, कोशिश करते रहो बस, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।